Hi all of you, you are welcome on this channel. If you are new on this channel, do subscribe, share and like this channel. आज के इस रैपिड फायर सेक्शन के इस 3 मिनट के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का वो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे हम डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट कहते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से, दैट इज़ कॉल्ड CRR। तो पहले तो CRR का फुल फॉर्म हम जानें, CRR होता क्या है। CRR इज़ बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो। इस CRR का जो डेफिनीशन है वो RBI के एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 42 में दिया गया है। तो ये सेक्शन और ये एक्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उन्हें अपने टोटल NDTL का, NDTL स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, तो हर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अपने टोटल NDTL का एक सर्टेन पोर्शन, एक सर्टेन परसेंट RBI के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। और ये बेसिकली मार्केट में हम इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके तहत RBI ये काम, सेंट्रल बैंक ये काम करती है। तो CRR एक सर्टेन परसेंटेज के साथ आता है जिसका रिव्यू होता है। कितने हैं तो जनरली 4% या 4.5% देखा जाता है इसे, लेकिन जब भी आप अपडेट करेंगे तो RBI के जो वेबसाइट है उसे ही आप अपडेट करना है, क्योंकि आज के डेट में कितना है, हो सकता है कि ये वीडियो आप 2 महीने के बाद देखेंगे तो हो सकता है अगर रिव्यू हुआ तो चेंज हो गया हो। तो डू वेरीफाई फ्रॉम RBI वेबसाइट ओनली। CRR को हम डायरेक्ट कंट्रोल इनिशिएटिव इस कारण से कहते हैं क्योंकि CRR और SLR ये डायरेक्ट कंट्रोल इनिशिएटिव हैं। अदर देन CRR एंड SLR जो भी आपके बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट हैं वो इनडायरेक्ट कंट्रोल इनिशिएटिव हैं। क्यों हमने बोला है, तो इस कारण से हमने बोला है कि मार्केट में पैसे जो बैंक के पास हैं उसको कम करने का ये एक तरीका है, उसको ज़्यादा करने का ये एक तरीका है। अगर सपोज़ NDTL अगर 100 रुपीज़ है टोटल बैंकों की, उसमें से 4% अगर RBI के पास रखना है तो बैंकों के पास 96 रुपीज़ बचे हैं जिसे बैंक मार्केट में लैंड के रूप में लैंडिंग कर सकता है। तो अगर CRR को बढ़ा दिया गया तो ये लैंडिंग जो बैंक करती है वो कम हो जाएगी। तो इस कारण से मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी के लिए RBI इस CRR का काम करती है। CRR कैश के फॉर्म में ही होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा आप ध्यान रखें। और डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का ये भाग है, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस